गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, बोर्ड भी नाराज़ हैं, इसलिए थोड़ा लेट में हो गया। आज मैं पहली खबर हिंदुस्तान टाइम्स को उठाता हूं। इसमें मैं देख रहा हूं हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर हम लोगों के काम की पहले पेज पे दो बहुत महत्वपूर्ण खबर। इंडियन अमेरिकन जो एग्जीक्यूटिव थे, सीईओ और मास्टर कार्ड के अजय बग्गा जी, उनको वर्ल्ड बैंक का चीफ बना दिया गया। बहुत बड़ी बात है ये। अब हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, तो जानिए कि ये थर्ड पार्टी रियलाइजेशन जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का होता है, उसका सबसे बड़ा प्लेयर मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड होता है। तो अब आ गया हमसे जो क्वेश्चन क्या बनेगा, तो पूरा जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के मोड है, मेथड है, चाहे वो भीम ऐप है, वो पेटीएम हो, चाहे एटीएम का फंक्शनिंग हो, हर चीज़ अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि ये दिमाग में ला दिया कि ये आदमी मास्टर कार्ड का सीईओ था, अब वर्ल्ड बैंक का चीफ बना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने रूपी कार्ड, अपना इंडियन कार्ड बनाया था। तो रूपी कार्ड क्या है और रूपी कार्ड की मान्यताएं कहाँ कहाँ हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि रूपी कार्ड के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है कि सभी जगह वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। अभी हमने पीछे सिंगापुर से किया था, सिंगापुर से अब हमारा ट्रेड भी हमारे ही पैसे से होगा, डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बड़ा जो पूरा फिनटेक जिसको बोलते हैं, फिनेंशियली फाइनेंस टेक्नोलॉजी, उस पे क्वेश्चन यूपीएससी ज़रूर इससे पूछेगा। दूसरी इसके बगल में बहुत बड़ी खबर है कि कल वर्ल्ड कप महिलाओं का जो साउथ अफ्रीका में T20 चल रहा था, उसमें भारत सेमीफाइनल में हारा है, बहुत कम रनों से हारा है। और ये बनता है कि हमारे कैप्टन कौन है, तो हरमनप्रीत कौर हमारी कैप्टन है। और इन्होंने बनाया था, डिमांड था 172 रन्स का, 173 बनाती तो जीतती, लेकिन 167 ही बना पाई। लेकिन बहुत अच्छा वंडरफुल फाइट इन्होंने किया है। ये दो खबर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब पूरा रास्ते भर कार्ड के बारे में ज़रूर सोचिए कि कैसे आप एटीएम पेटीएम कैसे चलाते हैं, क्या है, इसको ज़रा ठीक से आप कर लेंगे। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट खबर दिखी। इसका पॉलिटिकल न्यूज़ है, वो तो आप जान ही चुके हैं कि दिल्ली की मेयर कौन है, और दूसरी बात है कि आपस में जो चल रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है पॉलिटिकल मूव के बारे में। लेकिन यूक्रेन ऑल टाइम है खबरों में, 1 साल हो रहा है, उन चीज़ों को हमें नहीं देखना है। हमें जो अपने मतलब की चीज़ निकालनी है वो हमें शिक्षा से हो। और तो वो दो खबर तो बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे हाथ लग चुका है, जो काफ़ी है आज के इंटरव्यू के लिए। वार पे ही है, वार का 1 साल मन रहा है, तो ठीक से एक बार देख लीजिएगा कि क्या आपको लगता है। इतिहास वाले से पूछेगा कि क्या ये वर्ल्ड वार तीसरे में कन्वर्ट हो सकता है। वर्ल्ड वार कन्वर्ट नहीं हो सकता है गुरुजी, वर्ल्ड वार तो हो ही रहा है। अब वो ज़माना गया कि बम फटाके, विश्व तो 2 भाग में बट ही चुकी है और लड़ाइयाँ हो ही रही हैं, सप्लाई हो ही रहा है। तो अब उस ढंग का वर्ल्ड वार की कल्पना नहीं की जा सकती है जो फर्स्ट और सेकेंड वार। चीज़ें उठापटक तो हो ही गई। हाँ, फिर यहाँ पे भी है, अजय बग्गा का ही नाम है, सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड, जो वर्ल्ड बैंक के चीफ बने हैं। तो कुल मिला के ये दो खबर बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब एक मैं हिंदी अखबार उठा लूँ क्योंकि लेट हो गया। हिंदी अखबार में है एक बड़ा इम्पोर्टेंट खबर। अजय बग्गा सब जगह छाए हुए हैं भाई, एकदम कहीं एक भी क्वेश्चन मत छोड़ दीजिएगा। सब कुछ ठीक से यूपीआई और ये जितने पेमेंट का मोड हैं सबको ठीक से समझ लीजिएगा। हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं, हम तो इन सब चीज़ों को यूज भी नहीं करते हैं।
अच्छा, एक बहुत और इम्पोर्टेंट खबर हिंदी अखबार से। प्रगति मैदान में कल से लगेगा विश्व पुस्तक मेला। 25 फरवरी से 5 मार्च तक, 3 साल बाद लग रहा है। 2020 के बाद ऑनलाइन हो गया था मेला, लेकिन अब फिर से ये मेला ऑफलाइन हो गया। तो ज़रूर जाइए भी। और ये बहुत महत्व रखता है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कई आयोजन किए जाएंगे। और एनबीटी के जो डायरेक्टर हैं, चूँकि एनबीटी के ही देख रेख में नेशनल बुक ट्रस्ट के लगता है मेला, और इसमें डायरेक्टर जो हैं युवराज मलिक, और इसके अध्यक्ष हैं एनबीटी के गोविंद प्रसाद शर्मा। तो ये याद रखिए। ईएसडब्ल्यू दाखिले को 1.5 लाख आवेदन। निजी स्कूल की नर्सरी से लेकर पहली कक्षा में जो रिजर्वेशन है उसमें लगभग 1.5 लाख आवेदन मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट खबर है। जिन लोगों का बुक पढ़ना हॉबी है, मेला को समझिए, आपके उस हॉबी पे होगा। कौन किताब पढ़ें क्या, मतलब जस्ट लीड मिल जाता है इंटरव्यूअर को अखबार से, और क्वेश्चन कहीं भी उससे पूछा जाता है। तो ये खबर हिंदी से मिल गई मुझे। और तो कुछ मिला नहीं। हरमनप्रीत को ज़रूर याद रखिए, अपने कैप्टन को। अब मैं एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया देख लूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली खबर, कांग्रेस खेरा, वही फिर अजय बग्गा सब जगह है, इसलिए ठीक से हर चीज़ को देख लेंगे। और एक खबर बनती है कि इवन इफ एलजी डज नॉट एग्री टीचर्स विल नाउ बी सेंट टू फिनलैंड। सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब फाइल वापस कीजिए, टीचर तो जाएंगे ही। तो इस खबर का यही मतलब है कि फिनलैंड जाना चाहिए कि नहीं। इंटरव्यू से पहले से बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन अगर पूछता है कि क्या फिनलैंड जाने से या कहीं भी बाहर जो गए हैं उससे, उस जान पहचान में अगर कोई टीचर है तो क्या लगा आपको, तो पॉजिटिव बोलिएगा कि भाई वो तो फ़ायदा होता ही है। क्योंकि स्वयं अल्बर्ट बंडूरा क्या कहते हैं, बंडूरा साहब तो यही कहते हैं कि आदमी नकल से उसकी अकल बहुत मजबूत हो जाती है, वो करना सीख जाता है। और ये संसार इतना सुंदर बना है तो एक दूसरे को देख कर ही, पीयर लर्निंग से ही सुंदर बना है संसार। तो पीयर लर्निंग केवल दोस्तों, बच्चों के दोस्त के बीच की बात नहीं है, वो सब ढंग का है कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रही है, कुछ तो समझ डेवलप होती ही है। और समझ होगी तो वो आदमी इनिशिएटिव लेगा ही, लीडरशिप उसमें आएगी। तो ये खबर है, और इसके अलावा कुछ खास नहीं है। बस लेट हो गया हूँ मैं भी, मेरा रूटीन तो सब ठीक है। इधर एडिटोरियल में भी एवरीवन इज़ लूजिंग, शेक्सपियर का लाइन है, याद रखिएगा। शेक्सपियर बोलता है कि संसार में हर कोई लूजर है। इसी नाम से टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एडिटोरियल का नाम रखा है। और आज जो थॉट ऑफ द डे भी है अल्बर्ट आइंस्टीन का है, पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव बाय अंडरस्टैंडिंग। क्या मज़ेदार बात है कि शांति को बलपूर्वक नहीं रखा जा सकता, न लाया जा सकता है। ये उपलब्धि केवल समझ से हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग से हो सकती है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन है। एवरीवन इज लूजिंग, अंग्रेजी वाले होंगे, याद रखिएगा। शेक्सपियर को बड़ा पूछते हैं बोर्ड वाले, सीधे बोल दीजिएगा, संसार में शेक्सपियर ने कहा है कि एवरीवन इज अ लूजर, कोई गेनर नहीं है। कुछ दिन में प्रिंसिपल आप हो जाइएगा तो लगेगा गेनर हो गए, उसके बाद फिर रिटायर कीजिएगा, धीरे धीरे आँख कान नाक सब जवाब देने लगेगा। तो महाराज जी ये तो अभी तक हैंग ही हैं, रहने दीजिए हैंग। तो इस तरह से चीज़ें को ठीक से करके जाना है, समझना है। और अजय बग्गा से जितनी रिलेटेड, जितना आर्थिक लेन देन का है उसको ठीक कर लीजिएगा। जय हिंद, अग्रिम शुभकामनाएं।